Hi friends, this is MK Bansal. Once again, I have come back to take these interrogative words. So now in this classes, we will study three interrogative words. One is that who, second is whom, and third is whose. And there is a relation between among these. इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है. Who इसका हिंदी देखेंगे तो कौन किसने. किसी ने कोई काम किया है, हमें नहीं पता कि वो काम किसने किया है और हमको जानना है कि ये काम किया किसने, तो हम हु लगाकर उस व्यक्ति का यानी कि कर्ता का नाम जान लेंगे. क्या अगर कोई काम कर रहा है और काम करने वाले का नाम नहीं पता कि ये काम किसने किया, मतलब ये मकान किसने बनाया, तुमको किसने पीटा, तुम कल किससे तुमसे कौन मिला, किसने फैन चालू किया, किसने मोबाइल बंद किया, किसने तुम्हारा घड़ी चुराया. तो इस तरह से जो उसने काम किया उस व्यक्ति का, उस पर्सन का नाम जानने के लिए हमका यूज करना पड़ेगा who. क्या who. दैट इज if we just want to know the subject of any verb, then we will use who. Second is whom. इससे हम कर्म जानेंगे, यानी कि काम तो हुआ, काम करने वाला भी था, लेकिन काम किस पर हुआ. ठीक है, काम किस पर हुआ. जैसे किसी ने पीटा, लेकिन किसको पीटा, जो पिटा उसको जानने के लिए हमको हुम लगाना है. ओके. और जैसे मैंने बात की, काम की, मैंने कार्य किया, बात करने का कार्य किया, लेकिन मैंने किससे बात की मुझे नहीं पता, मतलब मुझे तो पता है लेकिन आपको जानना है, तो वहां पर हम कर्म को जानने के लिए हुम का यूज करेंगे. किसको या किससे, किसको कोमा किससे. जैसे मैंने अपना मकान, मेरा हाउस मैंने सेल किया, मैंने किसको सेल किया आपको नहीं पता, तो आप मुझसे पूछोगे whom do you sell your house. तो कार्य किया गया और कार्य किस पर हुआ उसको जानने के लिए हम यूज करते हैं whom. whom से हम कर्म को जानेंगे. पर्सन वाला केवल पार्ट कौन सा, पर्सन, यानी व्यक्ति को ही जाने जाते. ये तीनों के तीनों जो यूज होती हैं वो पर्सन से रिलेटिव होता है. दैट इज अ ड्यूअर केस में आता है, दैट इज ऑब्जेक्ट केस में आता है, और ये जो होता है हमारा वो आता है पॉजिटिव केस में. इसमें पॉजिटिव केस में तो हुज तीसरा है, किसका, किसकी, किसके. अधिकार जानने के लिए, जैसे ये मकान है पता नहीं किसका है, ये पेन किसका है, ये मोबाइल किसका है, एनीथिंग दैट, तो ये अधिकार किसका है. पोजीशन सुना होगा आपको, पोजीशन वर्ड, तो पोजीशन कहते हैं ना अधिकार लेने के लिए. तो किसी चीज का, ये कार किसकी है, ये पेन किसका है, उस पर अधिकार किसका है, उससे उसका संबंध किसका है, उसको जानने के लिए हम हुज का यूज करते हैं. तो ये पर्टिकुलरली तीनों का आपस में एक रिलेशन है, तीनों जुड़े हुए हैं. दैट इज, ठीक है, ये नॉमिनेट केस ऑफ डूअर के लिए है, ये ऑब्जेक्ट के लिए है, ये संबंध कारक के लिए, यानी कि ये पॉजिटिव केस में यूज होता है, ये ऑब्जेक्ट केस में यूज होता है, और ये सब्जेक्टिव केस में यूज होता है. सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव, तो तीन केसेस में ये यूज होती हैं, लेकिन सिर्फ पर्सन के लिए. किसके लिए, पर्सन, ऑल द पर्सन के लिए. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन, हु इज योर फादर. तो मैं जानना चाह रहा हूं, यहां काम नहीं है कि आपके पिताजी कौन है, तो यहां कौन का मतलब वर्ग से जुड़ा हुआ है कि आपके पिताजी कौन है. माय फादर इज कॉप, मेरे पिताजी कॉप है, कॉप मीन्स पुलिस वाले हैं. या माय फादर इज TI, मेरे पिताजी टाउन इंस्पेक्टर है, तो उनका कार्य ही है, क्योंकि कॉप है तो पुलिस का उनका कार्य है. तो इस तरह से आप हु इज योर फादर जान सकती हैं. ठीक है, हु इज योर मदर, आपने पूछा हु इज योर मदर, आपकी मदर, व्हाट का भी यूज कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है. व्हाट इज योर मदर, व्हाट इज योर फादर, सेम थिंग कार्य बताएगी. हु इज योर मदर, तो आपने बोला माय मदर इज हाउस वाइफ. हु इज योर सिस्टर, माय सिस्टर इज स्टूडेंट. जिस तरह से हम पूछ सकते हैं. सेकंड, हु टीचेस यू इंग्लिश. इंग्लिश तो पढ़ा रहा है, आपको पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ा कौन रहा है, पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है. यही हम आंसर लगा देंगे, यहां पर ही हम इसको जोड़ देंगे कि हु टीचेस यू इंग्लिश. तो आप लिख दीजिए मिस्टर MK बंसल टीचेस मी इंग्लिश. तो यहां पर जो कार्य कर रहा है उसका नाम आ जाएगा मिस्टर MK बंसल टीचेस. यू की जगह पे मी, ये चेंज होती है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से डूअर जो हमारे प्रोनाउन होते हैं कैसे चेंज होते हैं क्वेश्चन आंसर में, मैं आपको बताऊंगा. तो हु टीचेस यू इंग्लिश हो गया, मिस्टर MK बंसल टीचेस मी इंग्लिश. हु इज कमिंग टुडे, कौन आ रहा है आज, तो बोला माय फ्रेंड इज कमिंग टुडे. अब मिनिस्टर इज कमिंग टुडे, माय टीचर इज कमिंग टुडे. हु के ही स्थान पर हम
आने वाले का नाम लिखकर वैसे ही बोल देंगे। हु इज देयर, वहां कौन है? हु इज देयर, माई ब्रदर इज देयर, माई टीचर इज देयर, सुरेश इज देयर, राम इज देयर। इस तरह से हु की जगह पर उसका नाम लगा दी। हु इज दैट प्रीटी गर्ल, वो सुंदर लड़की कौन है? तो अपन बोलेंगे वो सुंदर लड़की कौन है, तो अपन बता सकते हैं कि हु इज दैट प्रीटी गर्ल, तो दैट प्रीटी गर्ल इज माई सिस्टर, वो सुंदर लड़की मेरी बहन है। ठीक है। हु टोल्ड यू दिस, ये किसने कहा आपसे, कहते ना ये किसने बोला आपसे, ये किसने कहा, नाम बता दो उसका जिसने कहा। राम टोल्ड मी दिस, योर फादर टोल्ड मी दिस, योर सिस्टर टोल्ड मी दिस, योर मदर टोल्ड मी दिस। कहते हैं किसने कहा है, ये तुमसे किसने बोला, किसने कहा। तो हु टोल्ड यू दिस, हु स्पोक यू दिस। इस तरह से हम बस वो जो काम करेगा उसका नाम यहां पर, सिंपल है बहुत। नेक्स्ट, हु आर यू टू स्कॉल्ड मी, अच्छा है। हु आर यू टू स्कॉल्ड मी, कौन होते तुम मुझे डांटने वाले, कहते ना तुम कौन होते मुझे डांटने वाले, कौन हो भाई मेरे, तो तुम कौन होते मेरे डांटने वाले। हु आर यू टू स्कॉल्ड मी, तो बोलेंगे आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूं। टू स्कॉल्ड यू, तुम्हें डांटने वाला, तुम्हारे डांटने वाला मैं तुम्हारा भाई हूं। तो हु आर यू टू, आई एम योर ब्रदर। ठीक है, टू स्कॉल्ड, तो इस तरह से हम हु आर यू टू स्कॉल्ड मी, तुम कौन होते हो, तो हु की जगह पे आप लगा देंगे। ठीक है, आई एम योर ब्रदर या एनीथिंग। हु इज सी टू यू, अच्छा है। इसे देखिए आप ध्यान से देखिए, हु इज सी टू यू, इसका मीन्स पता है क्या होता है, वो कौन लगती है तुम्हारी। हु इज सी टू यू, वो तुम्हारी कौन लगती है, बोलते ना वो लड़की तुम्हारी कौन लगती है, वो तुम्हारा कौन लगता है, मैं तुम्हारा कौन लगता हूं। तो हु इज सी टू यू, मैं तुम्हारा कौन लगता हूं। हु एम आई टू यू, हु एम आई टू यू, तो हु इज सी टू यू, बोलेंगे कि वो मेरी बहन लगती है। सी इज सिस्टर टू मी, सी इज टीचर टू मी, वो मेरी टीचर है, वो मेरी बहन लगती है। सी इज मदर टू मी, वो मेरी मां लगती है। तो इस तरह से हम यहां पर इसको यूज कर सकती हैं। सी इज लगाकर आपको जो उसका आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को लगाकर आप बता सकते हो। आगे बढ़ती हैं। हु वन द मैच, हु वन द मैच स्टडी, कल किसने मैच जीता, बता दो जिसने जीता। इंडिया वन द मैच स्टडी, या चेन्नई सुपर किंग वन द मैच स्टडी, सीएसके, जिसने भी मैच जीता उसका नाम। तो सिंपली ही जिसने जो काम किया उसको जानने के लिए हम हु की जगह पर इस बंदे का नाम आंसर में लगा सकते हैं। और क्वेश्चन पूछने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया, दैट इज वेरी सिंपल। Once again, I want to told you that interrogative words is very important to improve the English, because हमारे इंटरोगेटिव वर्ड से ही हम अपनी इंग्लिश को आगे कन्वर्सेशन में बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कन्वर्सेशन जब भी होता है तो क्वेश्चनों के माध्यम से, इंटरोगेटिव वर्डों के माध्यम से ही हमारा कन्वर्सेशन चालू होता है। दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनसे ही हमारा इंग्लिश को चलाने का, आगे बढ़ाने का कार्य होता है। आगे देखते हैं सेकंड नंबर पर, whom, जिससे हम कर्म जानते हैं। कार्य तो हुआ, किस पर हुआ, कार्य किया किसने किया, who से। कार्य हुआ किस पर हुआ, वो whom से। देखिए, whom are you befooling, किसको मूर्ख बना रहे हो आप, यानी आप तो काम कर रहे हो मूर्ख बनाने का, बना किसको रहे हो, नाम लगा दो उसका। आई एम befooling, आंसर में आई एम befooling you, मैं तुम्हें मूर्ख बना रहा हूं। आई एम befooling my brother, मैं अपने भाई को मूर्ख बना रहा हूं। जिसको भी आप मूर्ख बना रहे हो उसका नाम हम लास्ट में लगा देंगे। दैट इज एक्शन, और एक्शन के बाद ही ऑब्जेक्ट आपको आंसर में देना पड़ेगा। आई एम befooling my brother। ओके, नेक्स्ट, whom should I believe in this world, whom should I believe in this world, इस दुनिया में मैं किस पर विश्वास करूं, सलाह ले रहा हूं आपसे, आगे पढ़ाऊंगा शोट को, अच्छा है। whom should I believe in this world, इस दुनिया में मैं किस पर विश्वास करूं, पूछ रहे हैं। तो जिस पर करना है तो मैं बता रहा हूं, you should believe, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, you should believe me, आप मुझ पर विश्वास करो, in this world, ठीक है, मुझ पर विश्वास करो, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट का यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट, whom do you see in this car, इस कार में आपने किसको देखा, देखने का कार्य तो किया, लेकिन किसको देखा, देखने का कार्य किस पे किया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, whom did you see in this car, आपने कार में किसको देखा, तो मैं बोलूंगा I saw मोहन ब्रदर, मैंने मोहन के भाई को देखा। I saw your brother, मैंने आपके भाई को देखा in the car। या I saw
योर सिस्टर, एनीथिंग दैट, जिसको भी देखा आपने उसका नाम लगा सकते हैं। नेक्स्ट, हुम आर यू अब्यूजिंग, तुम किसको गाली दे रहे हो? गाली, मैंने देखा था आप गाली दे रहे थे, सुनना, पर मुझे ये नहीं पता पड़ा आप दे किसको रहे, काम तो कर रहे थे गाली देने का, लेकिन मुझे ये नहीं जानकारी है कि आप किसको, मैं पूछ लूंगा हुम आर यू अब्यूजिंग, तो आपने कहा सर आई एम अब्यूजिंग माय नेबर, मैं अपने पड़ोसी को गाली दे रहा, मानता ही नहीं है बिना सुने गाली को। तो इस तरह से हम आप हुम से जिस पर काम हो रहा है उसको जानकारी ले सकते हो। लास्ट देखते हैं हुज, किसका, किसकी, किसके, सब मत जाएंगे। हुज दिस पेन, ये किसका पेन है? तो आपने कहा सर दिस इज माय पेन, ये तो मेरा पेन है। हुज दिस मोबाइल, ये किसका मोबाइल है? दिस इज माय मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है, या दिस इज माय ब्रदर्स मोबाइल। हु इज दिस कार, ये किसकी कार है, अच्छी लग रही है? तो आपने कहा सर ये तुम्हारे पड़ोसी की कार है, नई लेके आए। दिस इज योर नेबर्स कार, नेबर्स माने आपका पड़ोसी, तो नेबर्स लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस, रीजन के उसको संबंध जोड़ने के लिए आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर नेबर्स कार। हुज पेन आर यू यूजिंग, आप किसका पेन यूज कर रहे हैं? आई एम यूजिंग माय फादर्स पेन, मैं किसका, अपने पिताजी का पेन यूज कर रहा हूं। उस पर पेन पर अधिकार किसका है? मेरे पिताजी का है। उस पेन से संबंध किसका है? पिताजी का है। तो आई एम यूजिंग माय फादर्स पेन, ठीक है। आई एम यूजिंग मोहन्स पेन। नेक्स्ट, हुज मिस्टेक इज दिस, ये किसकी गलती है भाई, ये किसने गलती की है? हुज मिस्टेक इज दिस, पूछते ना ये किसकी गलती है, मेरी तो है नहीं, ये किसकी मिस्टेक है? तो हुज मिस्टेक इज इट, तो इट इज योर मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती है। इट इज योर मिस्टेक, इट इज योर ब्रदर्स मिस्टेक, इट इज माय मिस्टेक, एनीथिंग दैट। नेक्स्ट, हुज मनी आर यू वेस्टिंग, पैसा बर्बाद कर रहे हो आप। हुज मनी आर यू वेस्टिंग, आप किसका पैसा बर्बाद कर रहे हो? बोल दो, पिताजी का कर रहे हैं और किसका करेंगे? आई एम वेस्टिंग माय फादर्स मनी, यानी कि मनी पर किसका है? पिताजी का। आई एम वेस्टिंग माय फादर्स मनी, आई एम वेस्टिंग माय मदर्स मनी, आई एम वेस्टिंग माय ओन मनी, मैं तो खुद का ही पैसा बर्बाद कर रहा हूं। नेक्स्ट, हुज कार वर यू ड्राइविंग स्टडी, आप कल किसकी कार चला रहे थे? कार का किस पे अधिकार है उसको जानने के लिए हुज लगाया। हुज कार वर यू ड्राइविंग स्टडी, तो बोल दो आई वॉज ड्राइविंग माई ब्रदर्स कार स्टडी, आई वॉज ड्राइविंग माई नेबर्स कार स्टडी, आई वॉज ड्राइविंग माई ओन कार स्टडी। तो सिंपल सा मैटर है। वंस अगेन आई विल रिवाइज देम। हु से कर्ता जानती है, यानी कि कार्य तो किया, किसने किया? हु लगाकर आप उस व्यक्ति का नाम जान सकते हो। आंसर में भी आपको कुछ नहीं करना, शुरू में ही जहां हु लगा है उसी स्थान पर, यानी स्टार्टिंग में ही आप, जैसे सामने वाला हु से स्टार्टिंग करेगा, आप उसका जिसने कार्य किया उससे स्टार्टिंग कर दोगे। हुम से आप ऑब्जेक्ट जानोगे, यानी कि काम किया, लेकिन किस पे किया? जिस पे, जैसे मैंने बात तो की लेकिन किससे की? तो आप पूछोगे सर हुम डू यू टॉक टू यू, हुम डू यू टॉक टू स्टडी, आपने कल किससे बात की? तो आप बोल दोगे या मैं बोलूंगा, ठीक है, आई टॉक माई ब्रदर स्टडी, आई टॉक टू माई ब्रदर स्टडी, सिंपल सा मैटर है। या हुम डू यू सोल्ड योर कार, हुम डिड यू सेल योर कार, या हुम यू सोल्ड योर कार, तो आप बता सकते हो आई सोल्ड माई कार माई नेबर्स, यानी कि कार्य किया, बेचने का, किसको किया? उसके लिए। तो हुम के बाद फिर हुज का वन सेकंड रिवाइज, यानी किसी चीज पर पर्टिकुलरली किसी नाउन पर किसका अधिकार है, किसका पोजीशन है, उसको जानने के लिए हम हुज लगा। हाँ, बस वन थिंग्स मोर, हुज के साथ ही हम जोड़ देते हैं वैसे, हुज पेन, हुज कार, हुज मनी, हुज कंप्यूटर, एनीथिंग, वो अपन हुज के साथ ही लगा, जैसे बिच के साथ लगाते हैं वैसे इसको जो हमारा नाउन है उसके साथ ही लगा देते हैं। हुज मनी, हुज कार, हुज पेन, इस तरह से हम उसको यूज करते हैं। जैसे हुज मनी आर यू वेस्टिंग, हुज कार आर यू यूजिंग या ड्राइविंग, एनीथिंग दैट। तो इस तरह से हमारे सिंपली में 3 इंट्रोगेटिव वर्ड कंप्लीट होती हैं, जिनका आंसर आपको जस्ट ओनली 1 वर्ड में ही देना होता है, कोई स्पेशल नहीं है। क्वेश्चंस आंसर जो स्टूडेंट हैं वो क्वेश्चन आंसर को याद करते हैं, रटते हैं, समझते नहीं है। अगर वो समझेंगे तो उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आंसर देने में, क्योंकि अगर आपको ये मालूम है, इफ यू नो दैट we use, why we use who, why we use whom and why we use whose, इस तरह अगर आपको मालूम है तो आपको रटने का कोई काम ही नहीं करना। If you just know that we use the who to know the doer, we use the whom to know the object, we use the whose to know the position, that's why, ठीक है, फिर हमारे लिए आसान होता है। सिंपल सा मैटर है, अगर आपको समझ में आता है तो चीज आसान लगती है, समझ में नहीं आता तो ये सब विचित्र लगता है, सब टोटली भी द पर्टिकुलर, ठीक है, पेक्युलर लगता है, यू नो दैट।
तो फिर समझिए बस अगर एक बार और बताती हैं, हु का यूज डूअर को जानने के लिए, होम का यूज ऑब्जेक्ट को जानने के लिए, और हुज का यूज पजेसिव यानी कि संबंध कारक, किसका संबंध है उसको जानने के लिए यूज करती है। ठीक है, तो ये तीन हमारे नेक्स्ट इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स है वो कंप्लीट होती हैं। टोटल आपके इंट्रोगेटिव वर्ब 7 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आते हैं आपको और इंट्रोगेटिव वर्डों को, ये जो सीरीज है वो चलती रहेगी। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव के साथ, यही हम तब तक कवर करेंगे। दैट्स ऑवर।